पारा 3 का 5वां रुकू, आई ईमान वालो नेक काम में खर्चा किया करो अमदा चीज़ों को अपनी कमाई में से, और इसमें से जो कि हमने तुम्हारे लिए ज़मीन से पैदा किया है, और रद्दी नाकारा चीज़ की तरफ नीयत मत ले जाया करो कि इसमें से खर्चा करूं, मतलब अच्छे चीज़ को तुम खाओ और ख़राब चीज़ को खैरात में दे दो, ऐसा नहीं। हालांकि तुम भी कभी इसके लेने वाले नहीं, तुम्हें उसको खा नहीं सकते तो दूसरे को खाने के लिए देते हो। ये बात को समझने वाली बात है ना, हर आदमी को इसमें ये भी समझाने की क्या है। रद्दी माल को खैरात नहीं करना, अच्छा माल को तुम नहीं खाना, जिसको तुम नहीं पसंद करते हो उसको तुम दूसरे को कैसा पसंद करवाते हो। तो जिसको जो तुमको पसंद है वही तुम खैरात करो अच्छा से। अल्लाह सुबहान अल्लाह, पाकी को अल्लाह पसंद फरमाते हैं, पाकी को खैरात दे के जखीरे के तौर पर आगे भेज दो, वो तुम्हारे लिए कल क़यामत के दिन आड़ बन जाएगा। हाँ, मगर चश्मपोश कर जाओ तो और बात है। या फ़ायदा 2 लिखा है, वहाँ पर पढ़ने से दबी हुई मानी आपको मालूम हो जाएगा। और यकीन रखो कि अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, तारीफ के लायक है। अल्लाह ताला गरीब नहीं, तारीफ के लायक है, गनी है अल्लाह ताला। तुम रद्दी माल को अल्लाह के वास्ते नहीं देना, अच्छा माल को छुपा के नहीं रख लेना घर में अपने लिए, अच्छा माल को अल्लाह के रास्ते में खरीद बेच देना, क्योंकि अल्लाह गनी है। वअलमू अन्न अल्लाह गनीयुन हमीद, और यकीन रखो कि अल्लाह ताला किसी के मोहताज नहीं, तारीफ के लायक है। शैतान तुमको मोहताजी से डराता है। देखो, अच्छे चीज़ को पैसा खर्चा करने से तुम गरीब हो जाएगा, इस तरीके से तुमको शैतान ने बहका देता है और तुमको बुरी बात यानी बखल की मशवरा देता है। ये शैतान है, ये उसका काम ये है, उसने ड्यूटी लिया अल्लाह की तरफ से, मैं तेरा बंदों को गुमराह करूँगा, आगे से पीछे से ऊपर से नीचे से दाहिने से बाएं से, किसी भी हालत में उनको जन्नत के रास्ते से निकाल कर जहन्नम की तरफ ले जाऊँगा। ये अल्लाह से वादा हुआ, अल्लाह ने उसको ढील दे दिया क़यामत के दिन तक, तो वो अपना ड्यूटी कर रहे हैं। अल्लाह ताला तुम्हें कुरान के जरिए डराता है ताकि तुम डरो, और तुम अल्लाह के किताब को नहीं पढ़ोगे तो तुम कैसे डरोगे? तुम पैगम्बरों की बात को नहीं मानेंगे तो तुमको कैसा मालूम हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है ना। इसलिए बोलते कि सोचना चाहिए। दुनिया के काम में तो सोचते हो और दीन के काम में तो बगैर बोले सोचे हुए और अंधा बन के अपनी ज़िंदगी बसर करते हो। जो काम करो वो नहीं करते, जो काम नहीं करना है वो करने के बैठते हैं। कल क़यामत में क्या जवाब देंगे अल्लाह के सामने? जो नाम अमल तुम्हारे सामने पेश होगा। अल्लाह माफ़ फरमाए। और अल्लाह तुमसे वादा करता है अपनी तरफ से गुनाह माफ़ कर देने का और ज़्यादा देने का। अल्लाह ताला उस वक्त वाले हैं, खूब जानने वाले हैं। दीन का फ़हीम जिसको चाहते हैं दे देते हैं अल्लाह ताला। दीन का फ़हीम मुझे भी, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरे पूरे ख़ानदान वसीला ता क़यामत तक नस्ल बा नस्ल इन सब को दे मालिक। दीन का फ़हीम जिसको चाहते हैं दे देते हैं, या अल्लाह आमीन। और सच तो ये है कि जिसको दीन का फ़हीम मिल जावे उसको बड़ी खैर की चीज़ मिल गई, अल्लाह आमीन। और नसीहत वही लोग कबूल करते हैं जो अकल वाले हैं, आमीन। यानी जो अकल सहिया रखते हैं। और तुम लोग जो किसी किस्म के खर्चा करते हो या किसी तरह का नज़र मानते हो, सो हक़ ताला को यकीनन सब की इत्तला है। तुम दिल के अंदर रखी हुई बात को भी अल्लाह ताला जानता है, तुम जुबान से कही हुई बात को अल्लाह ताला जानता है। अल्लाह ताला जानने वाला बारीक बिन बाखबर है, और बेजा काम करने वालों का कोई हमराई और हमायत ना होगा। अपना मनमानी से अपने बुजुर्गों को वो काम करते हुए देखा, तुम भी वो काम करने लगा तो वो गलती है। अगर अपना बुजुर्गे, हमारे दादा परदादा अगर दीन की कुछ समझ नहीं रखते हो तो तुम भी वैसा नहीं बनना जानवर के जैसा। अल्लाह ताला कुरान में जानवरों का भी मिसाल दे दिया। बोलते हैं अल्लाह ताला हमारे उम्मत को अशरफुल मखलूकात करके नवाजा करके वो बयाना करते हैं, लेकिन ये नहीं बोलते कि अल्लाह ताला उसको जानवर का भी मिसाल दिया और उसे भी बदतर करके बता दिया। इस बात को सोचो। और बेजा काम करने वालों का कोई हमराई और हमायत ना होगी, जो हर गलत काम करने वालों को। अगर उसके माँ बाप ईमान नहीं रखते तो तुम भी उस तरीके से नहीं बनना। तुम किताबों को पढ़ना, हर मज़हब के किताबों को पढ़ना, हर मज़हब के किताबों को पढ़ना, कुरान को पढ़ना, और इसमें सच क्या है, इंसानियत किस में है, एक अल्लाह किस में है, उस बात को जानना। क्योंकि हर मज़हब वाला बोलता है निरंकार होने के बाद तुम अभी रूप को क्यों रखते हो? मालूम है अल्लाह को निरंकार है,
हर मज़हब वाले बोलते हैं, फिर रूप हम क्यों रखते हो? हर मज़हब वाले, लेकिन इस्लाम एक ऐसा मज़हब है कि रूप नहीं रखता, सिर्फ कुरान की तालीम अल्लाह का हुक्म को मानता है। अल्लाह ताला सब मुसलमानों को तौफीक हिदायत दे। अगर तुम जाहिर करोगे तो सदका को तब भी अच्छी बात है, यानी सदका को छुपा कर देना करके बोलते हैं, लेकिन कुरान क्या बोलता है? जाहिर करके भी दे दो तब भी अच्छी बात है। और अगर उनको खफा करके यानी छुपा के भी सदका करो, फकीरों को दे दो, तो ये अखवा तुम्हारे लिए ज़्यादा बेहतर है। यानी दिखात के सदका करने से छुपा के सदका करने में ज़्यादा सवाब है। वैसा भी कर सकते हैं, ऐसा भी करते हैं। जैसा कि मस्जिदों में क्या करते हैं कि कौन कितना पैसा देता है, बोलो बोलो बोलो, तो क्या कहते सभी आदमी को मालूम पड़ जाता है कि फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया, फलाने ने इतना दिया। ये क्या हो गया? जाहिर करके दिया सदका, ये भी अच्छी बात है, लेकिन अखफा करके यानी छुपा के खैरात कर देना इससे बेहतर है जो जाहिर करके दिए। और अल्लाह ताला इसके बरकत से तुम्हारे कुछ गुनाह भी दूर कर देंगे। इसके बरकत से जो सदका दिया, इसके बरकत से अल्लाह ताला तुम पर रहम करेंगे, तुम्हारे गुनाहों को माफ़ फरमाएंगे। अल्लाह ताला तुम्हारे लिए किए हुए कामों को खूब खबर रखते हैं। अल्लाह ताला तुम्हारी हयात ज़िंदगी में क्या क्या काम करके इसने हमारा, सूरह लुकमान में आखिरी आयत में भी है, बहुत से मानी वहाँ पर दबा हुआ है। वैसा इसमें ही अल्लाह ताला तुम्हारे किए हुए कामों को खूब खबर रखते हैं। इन काफिरों को हिदायत पर ले आना कुछ आपका जिम्मा, फ़र्ज या वाजिब नहीं। ये देखो, आप कौन है? हमारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो इनडायरेक्ट में हमारा पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आ गया, जैसा मैं उंगली दिखा के बता रहा हूँ। उन काफिरों को हिदायत पर ले आना कुछ आपके जिम्मा, फ़र्ज या वाजिब नहीं। ये अल्लाह का हुक्म है, उनके कानून तक पहुँचा देना, बस तुम्हारा काम ये। लेकिन खुदा ताला जिसको चाहिए हिदायत पर ले आवे। अय मुसलमानों, देखो यहाँ पर बोलते हैं नाम लेके आए, और अय मुसलमानों, देखो इसी मज़हब का नाम लिया अल्लाह, सिर्फ मुसलमानों को लिया। यानी अल्लाह ताला मुसलमानों को पसंद फरमाते हैं। हमारा इस्लाम दीन को पसंद फरमाते हैं। जो दीन इस्लाम को पसंद फरमाते हैं उसको मुसलमान कहते हैं। इसलिए बोलते हैं अल्लाह ताला, और ये मुसलमानों, जो को तुमने खर्चा करते हो अपने फ़ायदे के गर्ज से करते हो, ये दूसरे को कोई फ़ायदा नहीं। जो माल तुमको अल्लाह ताला ने दिया है तुम उसको खर्चा करते हो, वो तुम्हारे फ़ायदे के लिए खर्चा करते हो, और तुम वो और किसी गरज से खर्चा नहीं करते, बजर रजा जोई जात पाक हक ताला के, यानी अल्लाह राजी होना चाहिए, अल्लाह राजी होना चाहिए, इस गरज से, इस नीयत से तुम खर्चा करते हो। ने जो कुछ माल खर्चा कर रहे हो ये सब यानी उसका सब पूरा पूरा तुमको मिल जाएगा, और तुम्हारे लिए ये इसमें ज़रा कमी ना की जाएगी। जो माल तुम खर्चा करते हो इसके अंदर और भी अल्लाह ताला बढ़ाकर सवाब देगा कल क़यामत के दिन, ताकि तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। और जितना तुम गुनाह किया उतना ही हिसाब लेंगे अल्लाह ताला, जितना तुम गुनाह किया। देखो सवाब को बढ़ाएंगे, गुनाह को उतना ही रखेंगे। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह ताला तमाम बंदों पर मेहरबान है। सदकात असल हक उन हाजतमंदों का है। देखो यह सदका हर आदमी आजकल हाथ फैला के फिरता है, तंदुरुस्ती भी हो, बीमार भी हो, झूठे बातें भी बोलते हुए सदका मांगते फिरता है। इसलिए इंसानों को क्या क्या कि वो उनके ऊपर से दिल हट जाता है इससे। तो ये कुरान कब का है? पिछला है। जैसा हमारे बाप दादाओं का और उनके पीछे का मन देखेंगे तो वो लोग कोई गिरी हुई चीज़ को उठाने से भी डरते थे। आज क्या थोड़ा सा सेल या कोई चीज़ किसी की जगह पर अब तुम छोड़ के आ जाओ तो दोबारा जाके ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, अगर किस्मत है अगर मिल गया तो। ऐसे हालत है आज के ज़माने का। सदका असल हक किन का है? उन हाजतमंदों का है जो मक्कैद हो गए हो अल्लाह के राह में, अल्लाह के रास्ते में बिल्कुल सब कुछ छोड़ के या अल्लाह करके घरदार को छोड़कर अपने निकल पड़े। सदका उन लोगों का है जो हमेशा अल्लाह के हाथ में मशगूल रहते, रोजी रोटी कमाने के लिए भी नहीं चाहते, अपने घरों से भी निकल जाते। जैसा कि जिक्रिया अलैहिस्सलाम का बेटा यहिया अलैहिस्सलाम क्या करते थे? जंगलों में जाते थे, हमेशा अल्लाह 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 करके अल्लाह को इबादत करते थे। सदका किनका है? हक मक्कीद हो गए अल्लाह के राह में, और इस वजह से वह लोग कहीं मुल्क में चले फिरने का आदतन
अमकान नहीं रखते और नावकफ उनको तोंगर ख्याल करता है। मतलब क्या, वो अपने पास इतना भी, अगर उनके पास पैसा नहीं तो दूसरे से मांगते नहीं, उनको कुछ कर्ज भी है दूसरे को बताते नहीं, मक्कई हो गए और अल्लाह के ऊपर भरोसा रखे, अल्लाह के इबादत में मशगूल होते, किसके सामने हाथ नहीं फैलाते। बाकी कुछ लोग कहते उसको क्या है रे, बहुत पैसे वाला है, तो नाकोब लोग उनको समझते दोंगर, बहुत पैसे वाले, उनको तोंगर ख्याल करता है। उनके सवाल से बचने के सबब से वो नहीं मांगता, नहीं मिलता, किसी से पूछता नहीं, वो अपना काम करते चले जाता है, तो बाकी लोग समझते उसको बड़ा तोंगर, लेकिन वो गरीब है। अल्लाह जानता है उसका हालत क्या है। अलबत्ता तुम उनके तर्ज से पहचान सकते हो। जैसा उसको कैसा पहचान सकते हो, फिक्र और फाक से हमेशा फिक्र में रहता है, ये कर्ज कैसा फिर जाएगा, मैं कैसा अपनी ज़िंदगी, अपने बच्चों को कैसा इस दुनिया में मकान वाला, घर वाला, पैसे वाला, ख़ानदान वाला, रिश्तेदार बना देगा, ऐसा फिक्र में रहता है। गरीबी के वजह से फाके निकालता है, तो इससे क्या होता है, उसका चेहरे पर जो नहीं खाने से क्या होता है, ऐसा झुका हुआ सही चेहरा जैसा मुर्गा जाता है। जब खा पी के रहता है तो उसका चेहरा ताज़ा रहता है। उसका चेहरे से तुम पहचान सकते हो, उसके फिक्र और फाक से चेहरे पर तो सर ज़रूर आ जाता है। और लोग से लपट कर मांगते नहीं फिरते, वह लोग लोगों से लपट कर मांगते नहीं फिरते। और जो माल खर्चा करोगे बेशक अल्लाह ताला उसके खूब इतला है। मतलब जो किस किस को तुम खैरात देना, इसके बारे में यहाँ आयतों में लिखा है। देखो पेज नंबर 57। तो किसको भी देखो वो तुम्हारे पास पैसा ले जाएगा और जाके शराब पी के आएगा, तो तुम जानता है ये काम करेगा, फिर भी तुम उसको खर्चा करता है। ये मैं बोलना नहीं चाहिए क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुमको एक इशारा दे रहा हूँ दुनिया का। ये इसमें कुरान में नहीं, जो बातें कुरान में नहीं ऐसे बातें भी मैं मिला रहा हूँ, अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, ताकि तुम समझ सके। और जो माल खर्चा करोगे बेशक हक ताला को इसकी खूब इतला है। अल्लाह को मालूम है किस गरज से तुमने इस माल को खर्चा किया, लेकिन खर्चा किसके ऊपर करना है वो भी बतलाया अल्लाह ताला ने। इस बात को आगे पीछे जो मैंने बयान किया और कुरान में जो भी आप लोगों भी तो पढ़ लो, मेरी बातों के ऊपर ही मत पढ़ो कि मैंने तुमको समझाने के लिए कुछ बातें मिला दिया। अल्लाह ताला मुझे माफ़ फरमाए। आमीन।